खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरी सूरत यह है कि अगर 30 साल लीज़ पर जो ज़मीन दी जाए उसकी मियाद ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वो ज़मीन हुकूमत की मिल्कियत में आ जाती है और जो लीज़ ओनर होता है उसका उसके ऊपर दावा और हक ख़त्म हो जाता है। वो 99 ईयर्स वाली लीज़ नहीं होती, 30 साल होती है, किसी कारोबार के लिए इस्तेमाल करने के लिए होती है। तो आज भी जो कार्रवाई हुई है उसमें हज़ारों एकड़ ज़मीन पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में ये कार्रवाई हो रही है। अब उसमें अगर कुछ ऐसे लोगों के भी मकानात शामिल हैं जिनके दावेदार अब ये ख़ुद बन गए हैं पीटीआई वाले लोग, तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें पीटीआई का कोई फ़र्द, कोई एमपीए उस 30 साल ज़मीन का मालिक नहीं है। और इसमें अक्सर ज़मीनें वो हैं जिनकी मियाद मुकम्मल हो गई है 30 साल की, और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिनकी मियाद अभी कुछ रहती है लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल जो है वो गैर कानूनी तौर पर किसी और मकसद के लिए किया है। इन दोनों सूरतों में उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है। और ये कार्रवाई अभी अचानक से शुरू नहीं हुई है, ये सिलसिला 2019 से शुरू हुआ है। 2019 में एंटी करप्शन ने इस तरह के कोई 60 से ज़ायद केसेस हैं जिनको टेकअप किया। अपनी कार्रवाई करने के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजा कि वो अपने कानून के मुताबिक इस पर एक्शन लें, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फिर अभी रिसेंटली कोई एक मीटिंग हुई ग़ालिबन जनवरी में, उसमें ये फ़ैसला हुआ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज जो कार्रवाई हुई है, जो एंटी इंक्रोचमेंट के एक्शंस लिए गए हैं, वो या तो 30 साल मियाद उन ज़मीनों की ख़त्म हो गई है, या फिर अगर किसी ने उसको गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है, वहाँ पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल किया, वहाँ फार्म हाउसेस बना के या तो बेच दिए हैं या फिर वो रेंट पर या किराए पर जो चलाने का तरीका कर होता है उसको चला रहे हैं। तो मुझे तो हैरत हो रही है कि पीटीआई की हुकूमत जो कानून की बालादस्ती की बात करती है, जो लाहौर में जो कुछ कर रहे थे उन्होंने कहा जी ज़मीन पे कब्जा, हम ये काम कर रहे हैं, उसको सर्टिफिकेट दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि बोजार जो है वो ज़बरदस्त काम करे और ये नया पाकिस्तान है, ये तब्दीली है। अगर हमने वो काम, शायद उन्होंने वो पता नहीं सही किया गलत किया मुझे नहीं पता, अगर सूबा सिंध में वो काम हो रहा है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछली मरतबा जब सुप्रीम कोर्ट की यहाँ बेंच थी, और आपके इल्म है कि मैं केस के सिलसिले में हर पेशी पे हाज़िर होता हूँ वहाँ, तो मेरे सामने जो है मुख्तलिफ़ डिप्टी कमिश्नर्स को चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया, भी वहाँ पेश हुए, और उन्होंने बताया कि उन्होंने जुलाई से लेकर जनवरी तक, ये जो 6 महीने का अरसा था, इस अरसे में 1200 एकड़ ज़मीन डिस्ट्रिक्ट मलीर में वागुजार कराई है, कब्ज़े से उन्होंने छुड़ाई है। और उन्होंने उसी वक्त चीफ जस्टिस साहब के सामने ये भी कहा था कि हम मज़ीद इस तरह के जो गैर कानूनी कब्ज़े हैं उसको ख़त्म कराने पे काम कर रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उसकी रोशनी में, पाकिस्तान सूबा सिंध में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कवानीन हैं उनके मुताबिक अगर एक कार्रवाई हुई है तो उसको सियासी इंतकाम कार्रवाई कहना जो है वो सरासर गलत है, और अपने गैर कानूनी कामों को अपने सियासी ओहदों की पीछे छुपाने की कोशिश है। हम इस बात की भी मज़म्मत करते हैं कि वहाँ पीटीआई के बहुत सारे एमपीएस गए हैं, उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाई में जो मज़दूर काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स वहाँ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर पथराव करवाया है, हमला करवाया है। ये अजीब सी बात है कि अब इस्लामाबाद से भी इनके जो तर्जुमान हैं उनके बयानात आना शुरू हो गए। भाई जब गरीबों के घर गिरते हैं, जब बेचारे लोगों को बेघर किया जाता है, तब तो इस्लामाबाद से किसी की आवाज़ नहीं निकलती, तब तो पीटीआई के किसी एमपीए को जरूरत नहीं हो कि जाके वहाँ खड़ा हो जाए और गरीबों के घर बचाए। लेकिन अगर सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा करके फार्म हाउसेस बनाए गए, बेचे गए, किराए पे चलाए गए, उनके ख़िलाफ़ इदारों ने, हुकूमत ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, तो उसको ये पॉलिटिकल इशू बनाकर उसकी आड़ में गैर कानूनी कामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। एक जाम साहब की बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं
कि आजकल मुल्क में ख़ास करके पंजाब हर सूबे में जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ ड्राइव चल रही है, और मैं पर्टिकुलरली इन केसेस पे बात करूंगा। ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट दिसंबर 2019 में ACC 1 में केसेस ले गई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये डायरेक्शन दी कि ये 4 केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजे गए और इंक्वायरी के लिए लिखा गया कि इसकी थारो इंक्वायरी करवाई जाए। और उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इंक्वायरी की और उसमें लिखा गया, रिपोर्ट जो आई है कि ये इलीगल तरीके से ज़मीन हासिल की गई है और जिस पर्पज़ के ली गई थी उसके लिए ये इस्तेमाल नहीं की गई। और उसके बाद एक और ACC 1 की मीटिंग हुई पिछले महीने, जिसमें तकरीबन 60 ऐसे ही केसेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजे गए हैं। उसमें भी 30 साला ज़मीनें हैं जो इलीगल तरीके से इनक्रोच की गई हैं और उन पर हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च की गई हैं विदाउट एनी अप्रूवल्स। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही इलीगल काम है। आप कराची के शहरियों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि उनको बेवकूफ़ बनाकर वो जिनके इनके पास पेपर ही नहीं है, जिनकी अलॉटमेंट ही नहीं है, वो आप करोड़ों रुपए में बेचें, और सिंध गवर्नमेंट इसकी कभी इजाज़त नहीं देगी। तकरीबन ऐसे 64 केसेस बनते हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजे गए हैं और इस सारी ज़मीन की मालियत 20 से 25 अरब बनती है। तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब के क्लियर डायरेक्शन है कि जो भी इनमें इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। हम किसी फ़र्द या इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं, जो भी लोग, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ उनका हो, चाहे वो सरकारी अफसरान हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जी, देखिए, पहली बात तो ये, जिस तरह मैंने अभी कहा, हलीम आदिल शेख के नाम से जो हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड महकमे के पास मौजूद है, उनके नाम से कोई ऐसा फार्म हाउस नहीं है। अब अगर किसी और के नाम पे उन्होंने बना के रखे हुए हैं या किसी को आगे बिठाया हुआ है तो मुझे इसका इल्म नहीं है, वो उसकी ख़ुद वजाहत करेंगे। लेकिन ये सिर्फ 2 फार्म हाउसेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में 2 देह हैं जिनमें मुख्तलिफ़ मकामात पर कार्रवाई जारी है और ये जारी रहेगी। मैं आपको ये बता दूँ, जारी रहेगी, और इसमें मुख्तलिफ़ अफराद हैं। अब अगर उसमें कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो या तो इनके फ्रंट मैन हैं या इनके कोई और ताल्लुक़ वास्ते वाले हैं, मुझे इसका नहीं पता, तो उस बात को बुनियाद बनाकर ये तासुर ना दें कि जी इनके ख़िलाफ़ हुआ है कुछ। अब मुझे नहीं पता मुज़फ़्फ़र साहब जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपके इल्म में है कि एक तहकीकात एंटी करप्शन ने की है जिसमें हलीम आदिल शेख साहब का नाम है ज़मीन पे कब्ज़ों के हवाले से, और वो 400 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, जामशोरों में भी। हाँ, और जामशोरों की ज़मीन भी कोई है। लेकिन वो तहकीकात जो एंटी करप्शन ने की थी, उसका फिर जो रिकॉर्ड है वो नैब ने तलब कर लिया, और कानूनी तौर पर एंटी करप्शन इस बात का पाबंद है कि अगर नैब वो किसी केस के मुतल्लिक नोटिस ले ले या उस पर एक्शन ले ले और रिकॉर्ड तलब करे तो हम उसको रिकॉर्ड देने के पाबंद हैं। वो रिकॉर्ड उनको भेज दिया गया, और मैंने ये पिछली मरतबा शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि अब मुझे नहीं पता कि नैब उस पर कार्रवाई करेगा या उसके ऊपर पर्दा डालेगा। हमसे क्यों मंगाया था कि पर्दा डालने के लिए तो नहीं मंगाया, कि उनको डर था कि यहाँ एंटी करप्शन महक का जो डिपार्टमेंट है वो शायद कोई कार्रवाई कर ले, इसलिए नैब अपनी कस्टडी में ले ले रिकॉर्ड और उसको फिर दबा दे। तो ये अब नैब के पास है और नैब उस पर कार्रवाई करे और जो जिम्मेदार है उसको जेल में डाले, बंद करे। ये बताएं सही तरीका कि अगर ये जो फार्म हाउस जो गिराए गए हैं वो हलीम आदिल शेख के नहीं है, फिर हलीम आदिल शेख इतना आग बबूला क्यों है? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ना, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है। हो सकता है कि उनके कोई फ्रंट मैन हो, कोई लोग हो ऐसे उन्होंने रखे हुए हों। वो तो कह रहा है एक मिनट,
साफ बता रहा है, वो कह रहा है मेरे भाइयों और मेरे रिश्तेदारों और मेरे करीबी लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई है। हाँ, देखें, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव है, ये कोई 2 फार्म हाउसेस के ख़िलाफ़ नहीं है। ये पूरे मलीर में मुख्तलिफ़ मकामात पर ऐसी ज़मीनें जिनकी 30 साल की लीज़ ख़त्म हो गई है, उनके ख़िलाफ़ है। ऐसी ज़मीनें जिनकी लीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई लेकिन उनका जो यूज़ है वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये मानते हैं कि चलें इनके भाई हैं, इनके कज़न हैं, ये हैं, जो भी इनके आदमी हैं, उन्होंने फार्म हाउस कैसे बना लिया 30 साल ज़मीन पर? मुझे तो बता देना, ये किस कानून के तहत बनाया है? क्या इस मुल्क का कोई कानून इनको ये इजाज़त देता है कि वो 30 साल लीज़ पर ली हुई ज़मीन उसके ऊपर फार्म हाउस बनाएं, उसको बेचें, उसको कमर्शियली इस्तेमाल करें? अगर देता है तो फिर ठीक है, फिर हमने गलत किया होगा, इदारों ने गलत किया। लेकिन अगर गैर कानूनी तौर पर फार्म हाउस बना है तो फिर अगर तोड़ा है तो 2 क्यों, 20 हो, 200 हो, तोड़ने चाहिए सारे। यार मुझे समझ नहीं आती बात कि अगर देखें अगर उनके पास कोई स्टे ऑर्डर है तो वो कोर्ट में चले जाएंगे, उनका इख्तियार है, हक है, चले जाएं। लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन लूट मार करने का तो मुझे नहीं समझ आती तो क्या है। लेकिन ये जो बाद में गए थे इनके MPs, वहाँ जिस तरह वो हमलावर हुए हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आई बात कि ये चाहते क्या हैं। ये क्या चाहते हैं कि अगर ज़मीन के ऊपर किसी ने कोई गैर कानूनी तजावज़ात कायम की हुई है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। अगर तो उनके पीछे PTI है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। अगर तो उसके पीछे लीडर ऑफ द अपोजिशन तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। अगर तो इनके MPs जाकर खड़े हो जाएं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। अगर तो ये चाहते हैं कि इनको ये इजाज़त दे दी जाए कि ये गैर कानूनी तामीरात भी करें, गलत तरीके से ज़मीनों को इस्तेमाल करें, उससे अरबों रुपए कमाएं और हुकूमत उस पर कुछ ना करे, तो ये तो अलग बात है, ये हो नहीं सकता है। लेकिन आप उनसे सवाल ये ज़रूर करें, ये ख़ुद कह रहे हैं कि फार्म हाउसेस टूटे हैं, तो पूछें कि क्या ये 99 ईयर्स की लीज वाली ज़मीन थी जिसके ऊपर फार्म हाउसेस बने हुए हैं, या ये 30 साल थी? ये सवाल उनसे आप कर लें। देखें, मैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 2 दिन 3 में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और इन तमाम चीज़ों पर मैंने आपको बताया ना कि 2019 से इन ज़मीनों पर एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जो लोकल रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। इस तमाम अरसे में बहुत सारे लोग अदालतों में भी गए होंगे, तो ऐसे तो नहीं गए होंगे ना, कोई नोटिस आया होगा, कोई चीज़ हुई होगी, इस पर वो गए होंगे और फिर अदालतों के उस पर फैसले आए होंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। मैं तो बुनियादी सवाल है ना, मैं किसी चीज़ में नहीं जाता हूँ। आप उनसे पूछें कि ये फार्म हाउसेस 99 साल लीज वाली ज़मीन थी या 30 साल लीज वाली ज़मीन थी। एक मिनट, अच्छा ये कर दो, एक मिनट। जी 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 पहली बात तो ये है कि क्या, एक सेकंड ना, क्या नहीं, सियासी तो उस वक्त है ना कि हम जाके हलीम आदिल शेख का 99 साल ज़मीन पे बना हुआ एक, यार बहस ना कर, बराबर बहस ना करें, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने थे ना। देखिए, या तो हम उसका 99 साल लीज पर इसके नाम पर बना हुआ मकान तोड़ दें, आप कहें जी सियासी कार्रवाई है। एक सरकारी ज़मीन जो 30 साल मकसद के लिए दी गई है कि हम उस पर पोल्ट्री फार्म बनाएंगे या कोई और काम करेंगे जो कानून के मुताबिक है, उस पर फार्म हाउसेस बना दिए जाएं। आप मुझे बता दें ये जायज़ है? अगर वो जायज़ है तो फिर हमने गलत तोड़ा। लेकिन उसकी कोई टाइमिंग तो नहीं है ना कि जी अब हम नहीं तोड़ेंगे, कल तोड़ेंगे, कल ही तोड़ेंगे, महीने के बाद तोड़ेंगे। जब भी 2019 से इसके ऊपर सारी कार्रवाई हो रही थी, जब इदारों के पास ये चीज़ मुनासिब आई होगी, उनको डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे, मीटिंग्स हुई हैं, मैंने आपको बताया जनवरी में, उसके बाद ये फैसला हुआ, तो इसके लिए कोई दिन 1 साल पहले मुकर्रर नहीं होता कि हम अगले साल की 1 जनवरी को तोड़ेंगे। तो गैर कानूनी चीज़ है, गैर कानूनी काम है, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझेगी उससे तो फैसला करके तोड़ सकते हैं। ठीक है।
वैसे इसकी इतनी औकात नहीं है कि बिलावल साहब जाके कहेंगे कि इसके लिए कोई काम करो। ये काम कानून के मुताबिक जो डिपार्टमेंट से उन्होंने किया है और मैं समझता हूँ कि अच्छा काम किया उन्होंने। ये बता दें कि 12 साल से आपकी हुकूमत है, तो ये 52 मुकदमात का जिक्र कर रहे हैं अपना जाम इकरामुल्लाह साहब, तो क्या आपके इदारे सही काम कर रहे हैं? आप ये मानेंगे कि क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? वो कह रहा है कि 2002 से यहाँ फार्म हाउस बने हुए 2002 से 12 साल से आपकी हुकूमत है, तो आपके इदारे आपकी हुकूमत कहाँ थी इतना अर्सा? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये कोई फार्म हाउसेस का तो इशू नहीं है ना। कराची शहर में या पूरे मुल्क में ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको शायद नहीं होना चाहिए था लेकिन हैं। लेकिन इस दलील की बुनियाद पर कि जी 2002 में हमने चूँकि गंद कर दिया है, अब इस गंद को सारी ज़िंदगी आपने साफ़ नहीं करना है। उस दौरान में आपको पता है कि बहुत सारे लोग अदालतों में गए, कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टे ऑर्डर्स निचली कोर्ट्स के ख़त्म कर दिए हैं और वाज़ेह हिदायत हैं कि ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़े ख़त्म करवाए जाएं। तो मैं समझता हूं कि मेरे पास तफसील नहीं है लेकिन यकीनन बहुत सारे लोगों ने अदालतों में केसेस किए हुए होंगे मुख्तलिफ़ औक़ात में, इसी वजह से किए होंगे कि उनका गैर कानूनी काम है। तो अब जाकर अगर डिपार्टमेंट्स के पास कोई ऐसी चीज़ आई है जो मुख्तलिफ़ कमेटीज़ हैं उन्होंने रिकमेंड किया है, उसके बाद अगर एक फ़ैसला हो तो अप्रिशिएट करना चाहिए। यार बात यह है कि 2002 में काम गलत हो गया तो उसको अब ठीक ना करें आप, क्योंकि कब्ज़ा उन्होंने कर लिया, बेच दिया, तो छोड़ दें इनको। मैं अभी बता चुका हूँ उसको, मैं अभी बता चुका हूँ। देखिए हमारे ख़िलाफ़ या हमारे मुतल्लिक तो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अदालतों में भी केसेस चलते रहे हैं, नैब भी करती रही। हम तो सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, हम तो फेस कर रहे हैं ना। अब मुझे नहीं समझ आती बात कि अगर कोई 2-4 ऐसे फार्म हाउसेस टूट गए हैं जो गैर कानूनी तौर पे बने हुए थे, जो इनके आदमियों के निकल आए हैं, तो उसको बुनियाद बना के एक अच्छे काम को मुतनाज़ा तो ना बनाए ना। इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ठीक है भाई, आप 200 तोड़े और 2 हमारे भी टूट गए तो कोई बात नहीं, वेल डन, शाबाशी देनी चाहिए। ये बताएं कि क्या यार हो गया। जो आपने कहा कि जो केसेस आपसे नेब ने मांगे, ऐसा तो नहीं है कि नेब इनडायरेक्टली हलीम आदिल शेख को मैंने ये कहा है, मैंने ये बताया अभी कि मुझे नहीं पता कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मंगाया है या उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए मंगाया है। देखिए नंबर्स मेरे पास नहीं है लेकिन ये हज़ारों एकड़ ज़मीन है और बहुत ज़्यादा हैं। 64 केसेस तो मैंने आपको बताया ना कि जो जाम साहब ने भी बताया कि जो ACC 1 का जो मीटिंग होती है एंटी करप्शन की कमेटी, उसमें भी आए और उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजे गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोई अपना तरीक़ाकार है कानून के मुताबिक, वो उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर तय करते हैं कि ये गलत है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए पहली बात जो आपने कही है ये बड़ी एक सीरियस बात है। मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस तो उस अदालत के उन मौजूद जजेस को लेना चाहिए जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को हेल्थ की बुनियाद पर ज़मानत दी है। ये एलिगेशन मेरे ऊपर नहीं है, पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं है, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर नहीं है। ये एलिगेशन इस वज़ीर ने उस अदालत के मौजूद जजेस पर लगाया है जिन्होंने ये ज़मानत दी है। उसने तासुर देने की कोशिश ये की है कि शायद उन जजेस ने किसी इशारे पर यह ज़मानत दी है, तो इसका नोटिस अदालत दे। जो दूसरी बात आपने कही, मैं भी हैं बड़े बेशरम वज़ीर हैं ना, चूँकि वज़ीर आज़म ख़ुद इस तरह की बातें करता रहा है। PTI की हुकूमत और इमरान ख़ान या PTI जमात के तौर पर आपको याद होगा कि इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए लोगों को उकसाया। इन्होंने पाकिस्तानियों को कहा कि टैक्सेस मत अदा करो। इन्होंने पाकिस्तानियों को कहा कि बाहर से पैसा रेमिटेंसेस के ज़रिए मत भेजो, हुंडी के ज़रिए भेजो। इन्होंने पाकिस्तानियों को कहा कि अपने बिजली के और गैस के बिल्स मत अदा करो। वो लोग अब हमें ये समझा रहे हैं अगर तुमने कोई गैर कानूनी काम किया तो हमारा वो असर करेंगे। ये बात लिख के ले लें कि जिस दिन यहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू होगा पाकिस्तान के हर शहर से,
इनके तमाम वज़ीर अगर अपने घर छोड़कर ना भागे तो आप मुझे कहिएगा, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, वो भी हैं। ये इनकी हवाएं खुश्क हो जानी हैं, इनके दिमाग जो है माउफ हो जाने हैं, ये आपको नज़र कहीं नहीं आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये लॉन्ग मार्च होगा और पीडीएम जिस तरह चाहेगी उस तरह होगा, हुकूमत की वज़रा की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होगा। देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पहले तो कोशिश की कि शायद कोर्ट और ना जाए, वैसे ही हम कर लें, लेकिन कोई रास्ता नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज दिया। अभी तक उस रेफरेंस का फैसला नहीं आया तो आईनी तरमीम करने चले गए। है इनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं, और चले गए आईनी तरमीम करने। आईनी तरमीम वाला मसला रुका, अब ये चले गए कि पता नहीं ऑर्डिनेंस के ज़रिए करेंगे। अगर तो इनके अंदर कोई शर्म हया हो तो ये तो बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती कि जनाब हम जो है वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और वोट में और उस पर कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए। इन्होंने चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जब नो कॉन्फिडेंस हुआ, ऑपोजिशन के 14 वोट इन्होंने चोरी किए, इन्होंने ख़रीदे, इन्होंने डरा धमका कर लिए और फिर सेलिब्रेट किया। आज की बात बता रहा हूँ, अभी कोई 2-4 दिन पहले की। चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुस्लिम लीग नून के MPs की मुलाकातें होती हैं, पीपल्स पार्टी का MP मिलता है तो आके बड़े फ़ख्र से बताते हैं, ख़बर जारी करते हैं कि जनाब ये विकेट गिरा दी, वो विकेट गिरा दी, और इनके MPs ने हम पर जो है एतमाद का इजहार किया है। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? ये पार्टियों के अंदर मदाखलत नहीं है? अब फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, सेनेट का वोट जो है ओपन होना चाहिए। हम शफाफियत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इन चोरों की नीयत को जानते हैं। ये सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि इनको यकीन है कि इनके अपने लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि 50-50 करोड़ रुपए के तरक्याती काम में दूंगा अपने MNAs को और MPs को भी दूंगा, इसलिए कि उनको ये किसी तरह राम करना चाहते हैं कि सेनेट में इनको वोट दें। लोग नाराज़ हैं इनसे, इसलिए कि जो लोग हलकों में जाते हैं अवाम उनको बुरा भला कहती है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है इन्होंने, आटा चोरियाँ मशहूर हैं, चीनी चोरियाँ मशहूर हैं, दवाओं के चोरियाँ मशहूर हैं, पेट्रोल के चोरियाँ मशहूर हैं, LNG के चोरियाँ मशहूर हैं। ये माफियाज हैं, इनकी वजह से लोगों की ज़िंदगी जीरन है। तो हलकों में जाने वाले लोग जो बुरा भला सुनते हैं लोगों से, उसके नतीजे में इनको वो वोट नहीं देना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने ये नया ड्रामा रचाया। और दूसरी बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा दोहराता हूँ, इन्होंने अपनी पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस पर और पार्टी के जो टिकट्स दिए जाते थे उस पर 2 मरतबा कमीशन बनाए अपने, एक तस्नीम नूरानी का और एक जस्टिस वजीउद्दीन अहमद का। भाई उसकी रिपोर्टें उठा के पढ़ लो आप। उन दोनों रिपोर्ट्स में ये साबित हुआ है कि इन लोगों ने करप्शन की है अपने ओहदों के लिए, पार्टी के अंदर इलेक्शन में करप्शन की है, पार्टी के टिकट्स में करप्शन की है। इनके MNAs ने असेंबली में खड़े होकर बताया कि कौन कौन सा आदमी इनसे पैसे लेके उन्होंने टिकट दिए। यार वो जमात शफाफियत की बात करेगी, वो जमात ट्रांसपेरेंसी की बात करेगी, जो जमात बतौर सियासी जमात करप्ट है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इनको खौफ है, सिर्फ़ और सिर्फ इनको परेशानी है कि इनके जो MPs हैं, इनके जो MNAs हैं, वो इनको वोट नहीं करना चाहते, लिहाजा उन्होंने ये एक तरीका निकालने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि इस तरह का कोई भी काम PDM तस्लीम नहीं करेगी जो बदनीयती की बुनियाद पर फैसला हो। आप आईनी तरमीम करना चाहते हैं, आप बैठ के डायलॉग करें। ये नहीं हो सकता कि एकदम मुझे चोर कहें और कहें जी हमने तरमीम करनी है। भाई चोर कह के फिर वोट क्यों मांगते हो हमसे? तरमीम के लिए इनको वोट चाहिए, वोट लेंगे तो बात करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता ये। थैंक यू। देखें, जब ऑर्डिनेंस ख़त्म हो गया तो जाहिर है कि इन जज़ायर की वो हैसियत है जो ऑर्डिनेंस से पहले थी, ये सूबाई हुकूमतों की मिल्कियत हैं, वो रहेंगे। बाकी ये चवल वज़ीर हैं, इनको आइन और कानून का कुछ पता नहीं है, तो ये अगर कोई ऐसी बात करते हैं ना इसमें कानून का हवाला दें, आइन का हवाला दें, तो उसको दरगुजर किया करें आप। मां जो सही साहब को सियासी सवाल न थींदो, ये पाण नहीं नम्र, मां जो ज़रूरी है।